Hi everyone and welcome back to a new episode of Beyond the Boundary. दोस्तों, इंडिया हैज लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड बेंगलुरु बाय 8 विकेट्स। ये हार काफ़ी शॉकिंग रही इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम न्यूजीलैंड को अपने घर में आराम से डोमिनेट करेंगे। बट पहले टेस्ट में हमारा प्रदर्शन काफ़ी बिलो पार रहा एंड अब इंडिया इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर फर्स्ट टेस्ट सीरीज एट होम सिंस 2012। पहले टेस्ट की हार की वजह वैसे कोई एक सिंगल कारण नहीं थी, उसके लिए काफ़ी चीज़ें जिम्मेदार थीं। पर वन पर्सन इज गेटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म एंड दैट इज केएल राहुल। राहुल के स्कोर्स उस टेस्ट में रहे 0 और 12, पर खासकर फैंस में गुस्सा इस बात का है कि सेकंड इनिंग्स में वेर इंडिया वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन एट 430 ऑट फॉर 5, तब राहुल से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो लोअर ऑर्डर के साथ टीम को 500 के ऊपर ले जाएंगे एंड दैट विल पुट इंडिया इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। सैडली ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज राहुल गॉट अ पिच ऑफ अ डिलीवरी एंड वॉज डिसमिस्ड फॉर 12। एंड बात सिर्फ इस इनिंग्स या इस मैच की भी नहीं है। राहुल की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैव फ्रस्ट्रेटेड फैंस फॉर अ व्हाइल नाउ। 53 टेस्ट खेलने के बाद भी राहुल की औसत सिर्फ 34 की है। इन 2024 उन्होंने अब तक 5 टेस्ट खेले हैं एंड उनमें उनकी एवरेज है ओनली 33.42। ओवरऑल भी राहुल की टेस्ट एवरेज किसी भी कंट्री में अपार्ट फ्रॉम वेस्ट इंडीज 40 के ऊपर नहीं है। दैट डज नॉट लुक गुड एट ऑल, नॉट इवन इन इंडिया। तो इतने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद भी उन्हें जब बैकिंग मिल रही है, तो इससे फैंस अब नाखुश हैं एंड दे आर राइट टू बी सो, खासकर जब बेंच में सरफराज खान जैसे यंग टैलेंट्स हैं। शुभमन गिल, जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं खेला ड्यू टू एन इंजरी, इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक फॉर द सेकेंड टेस्ट। तो अब ये देखना होगा कि उनकी जगह किससे हटाया जाएगा, बिकॉज सरफराज खान पिछले ही टेस्ट में 150 की बेहतरीन पारी खेल चुके हैं। उसके बाद भी अगर उन्हें ड्रॉप किया गया तो ये बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी सरफराज के लिए। राहुल इज नो डाउट एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बैट्समैन, पर वो अपने टैलेंट को अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए हैं एंड आई एम श्योर इवन ही नोज दैट। जब वो नए नए आए थे तो इट सीम लाइक ही विल बी द नेक्स्ट बिग स्टार फॉर इंडिया। उनके पास सारे क्लासी शॉट्स थे एंड ही ऑल्सो हैड द एबिलिटी टू स्कोर क्विकली। तब ऐसा लगता था कि राहुल विल बी द मेन स्टे फॉर अ बैटिंग इन द नेक्स्ट डेकेड। पर 2019 के बाद से ही धीरे धीरे उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होने लगी एंड 53 टेस्ट में सिर्फ 34 का एवरेज होना इज जस्ट नॉट डन फॉर अ मॉडर्न बैट्समैन। प्लस ही इज 32 ऑलरेडी and unse kai young batsmen are already waiting in the wings to come in. So the time is clearly running out for Rahul. Having said that, कप्तान रोहित शर्मा एंड कोच गौतम गंभीर राहुल को बहुत बैक करते हैं। राहुल और गौतम दोनों ने यही कहा है कि आने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया में वो राहुल से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पर विल दैट बी अ गुड डिसीजन? ऑस्ट्रेलिया में राहुल की एवरेज सिर्फ 21 की है एंड वहाँ क्या हम ऐसे इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल बैट्समैन पर भरोसा कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट बॉलर्स लाइक पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क? या सरफराज शुड बी गिवन द चांस? पिछले 2 सालों में खासकर राहुल हमेशा अंडर प्रेशर लगते हैं, एज इफ वो अनसर्टेन है एंड ही गिव्स ऑफ अ नेगेटिव वाइब। दैट वाज सिमिलर जो हमने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी फील किया था। उनकी स्लो नॉक ने फैंस को बहुत फ्रस्ट्रेट किया, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इतने बॉल्स खेलने के बाद वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, बट वैसा हुआ नहीं एंड दैट मेंट कि फैंस बहुत नाराज हो गए राहुल से एंड दे हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन दैट नॉक। बट देन अगेन बात यहाँ टेस्ट की हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में वी विल नीड अ बैट्समैन विद अ सॉलिड टेक्निक एंड राहुल में वो बात है, उनमें वो टेक्निक है। तो अगर वो अपने वल्नरेबिलिटीज एंड इनर डीमंस से निकल आए तो वो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया में हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच विनर बन सकते हैं। सरफराज इज स्टिल न्यू एंड टेक्निकली वो इतने साउंड नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में जहाँ पिचेस बहुत बाउंस एंड सीम करती है, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ वो तुरंत जाकर सक्सीड कर पाएंगे। आई बिलीव राहुल ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 टेस्ट तो ज़रूर खेलेंगे, पर अगर वो वहाँ भी विफल रहे तब टीम को बाध्य होकर दूसरे किसी को चांस देना ही होगा, अब चाहे वो सरफराज हो या कोई और। सो लेट्स वेट एंड सी। फिलहाल तो मुझे ये देखना है कि राहुल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नेक्स्ट 2 टेस्ट खेलते हैं या नहीं, एंड क्या
उनमें वो अपना फॉर्म वापस ला पाते हैं या नहीं। दिस माइट वेल बी द लास्ट चांस फॉर राहुल टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ प्योर टेस्ट बैट्समैन। एंड मैं होप करता हूँ कि वो अपने इस जो उनके पास जो वो टैलेंट है, जो क्षमता है, वो फाइनली वो सामने ला सके। तो इंटरेस्टिंग डेज लाई हेड, आगे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।